हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे विराम चिन्ह ऑफ हिंदी ग्रामर। दिस इज़ द 12th चैप्टर ऑफ द हिंदी ग्रामर बुक। पंचुएशन। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना। बोलते या लिखते समय हमें मध्य में रुकना पड़ता है। इसे विराम चिन्ह विराम कहते हैं। लिखते समय विराम को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। परिभाषा। लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए लगाए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। देखें और पढ़ें। राम, श्याम, मोहन और सोहन विद्यालय जा रहे हैं। तो इनके बीच में अल्प विराम लगा हुआ है, कॉमा लगा है। यस। और ये विस्मयादि बोधक लगा है इधर। यस। अरे, जब कोई चौंकता है, मतलब जैसे कोई चौंकने वाली, आश्चर्यचकित होने वाली फीलिंग जो होती है, उसमें हम विस्मयादि बोधक का यूज़ करते हैं। तुम क्या कर रहे हो? और ये जो क्वेश्चन मार्क आया, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। विमल अपने माता पिता के साथ शिमला गया था। तो ये क्या आया लास्ट में? क्या आया? पूर्ण विराम। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल देशभक्त थे। तो ये के आगे जो आप 0 देख रहे हैं, इसको हम लाघव चिन्ह कहते हैं। और ये जो आप बीच में डैश देख रहे थे, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। ऊपर दिए पहले वाक्य में प्रयुक्त अल्प विराम और पूर्ण विराम, दूसरे वाक्य में योजक चिन्ह और पूर्ण विराम, तीसरे वाक्य में विस्मयादि बोधक और प्रश्नवाचक चिन्ह तथा चौथे वाक्य में लाघव चिन्ह और पूर्ण विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह। अल्प विराम। जब हम बोलते या पढ़ते समय बहुत ही कम समय के लिए रुकते हैं, तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राधा, निधि, उमा और सरिता खेल रही हैं। नेहा, सीमा, आशु और आरती खेल देख रही है। पूर्ण विराम। किसी वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे मोहन मेरा मित्र है, जैसे यहाँ पे पूर्ण विराम लग गया लास्ट में, वैसे वह चिड़ियाघर देखने गया, उसमें भी पूर्ण विराम लग गया लास्ट में। विस्मयादि बोधक चिन्ह। जब हम आश्चर्यचकित होते हैं, तब यही लगता है लिखते समय। अब बोलते समय थोड़ा लगेगा।
विस्मयादि बोधक। हर्ष, शौक, घृणा 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 आश्चर्य आदि भाव प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह आनंद आ गया। जैसे वाह मतलब ये देखो, आपने लड्डू खाया, जैसे पूरी खाई तो आपको कितना टेस्टी लगा। यस, और साथ में टेस्टी कोल्ड आपको कोई सब्जी मिल गई तो कितना अच्छा लगा आपको। यस, तो वाह मुंह से निकल जाता है। यस, तो वाह। तो ये हुई विस्मयादि बोधक वाला वाक्य। हाय मैं मारा गया। हाय मैं मारा गया। यस, दिस इज सो फनी। हाय मैं मारा गया। जैसे लोग कभी कभार बोल देते ना, कहीं मेरे पैर में मोच आ गई, मैं मर गया, ये हो गया, हाय माँ, हाय राम, ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो उधर भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। अब इधर है प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। यस, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, लास्ट में ये लग गया। तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए, ये लग गया प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन इसके बाद ये वो मत लगा दें पूर्ण विराम, ये रॉन्ग हो जाएगा फिर। योजक चिन्ह। योजक का अर्थ है जोड़ने वाला। दो शब्दों को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कछुआ मंद मंद चलता है। यस, जैसे आपने रैबिट और टर्टल की रेस देखी होगी, उसमें धीरे धीरे चल रहा था लेकिन फर्स्ट आ गया। यस, तो धीरे धीरे चलता है। यस, धीरे 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 धीरे। खरगोश इधर उधर दौड़ रहे हैं। ये तो वही बात होगी, खरगोश और कछुआ। यस, खरगोश और कछुआ। यस, इन दोनों में खरगोश मतलब जो दो इधर उधर, तो बीच में ये लग जाए तो कहा हमारा क्या, योजक चिन्ह। और मंद के बीच में भी क्या लगेगा, हमारा योजक चिन्ह। लाघव चिन्ह, ये जो जीरो जैसा होता है, छोटा सा, लेकिन इतना बड़ा मत बताना एकदम जीरो की तरह, ये रॉन्ग हो जाएगा। इतना होता है ये, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसकी डेफिनेशन। लाघव चिन्ह किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब छोटे रूप में, मतलब जैसे प्रश्न लिखना आपको या फिर डॉक्टर लिखना है तो डॉक्टर को ऐसे लिख लेंगे हम लाघव चिन्ह लगा के। और अगर आपको लिखना है प्रश्न तो प्र, ये लगा दिया प्र और ये लाघव चिन्ह। उत्तर लिखना है आपको, उत्तर, और आपको वो भी लाघव चिन्ह के साथ लिखना है तो ऊ, ऐसे ऊ, और इधर ये छोटा सा हमारा लाघव चिन्ह, प्यारा सा छोटा सा गोलू गोलू, है ना।
किसी शब्द को अच्छा ये तो पढ़ लिया हमने। अब वाक्य करते हैं। जैसे पंडित केशव शास्त्री हमें हिंदी पढ़ाते हैं। प्रो मतलब प्रोफेसर सत्यदेव संस्कृत का ज्ञान देते हैं। अब एक एक्सरसाइज है जो कि मैंने की हुई है और आपको भी वो करनी है। यस, ये है उचित मिलान करें। ये आपको खुद करनी है, तो आपको मैं इसको नहीं दिखाऊंगा आपको। तो bye bye and subscribe my channel for more videos. Thanks for watching. Bye bye. Love you.